हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल रास्ता में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कंपनी रजिस्टर करना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही जानेंगे कि इसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी कंपनी या फर्म को किसी एक्सपर्ट के थ्रू रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो लीगल रास्ता आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। लीगल रास्ता का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्यों आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको लीगल रिकॉग्निशन देता है, आपके बिजनेस को क्रेडिबिलिटी मिलती है और आपके पर्सनल एसेट्स को बिजनेस के लॉसेस से बचाने का एक तरीका मिलता है। अब बात करते हैं लीगल एंटिटीज के बारे में। कंपनी रजिस्टर करने के लिए कुछ लीगल एंटिटीज होती हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सबसे पुराना बिजनेस स्ट्रक्चर है। इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं और इसमें कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। सोलो प्रोप्राइटरशिप, इसमें बिजनेस एक पर्सन के थ्रू चलाया जाता है। ये इजी और कम फॉर्मेलिटीज वाला बिजनेस होता है, लेकिन इसमें पर्सन अपनी पर्सनल और बिजनेस लायबिलिटीज में डिफरेंस नहीं कर सकता। पार्टनरशिप, इस एंटिटी में दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस चलाते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये एक फ्लेक्सिबल बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें ऑनर को अपनी पर्सनल लायबिलिटीज को बचाने का एक स्ट्रक्चर मिलता है। एलएलसी अपने प्रॉफिट और लॉसेस को डिवाइड कर सकती है। एंड इसके अलावा भी कई लीगल एंटिटीज हैं जो कि आपके बिजनेस पर डिपेंड करती हैं। एंड सभी लीगल एंटिटीज के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी के टाइप के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हमेशा जरूरी होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन। एंड इसके साथ ही आपको अपनी कंपनी के लिए पैन और टैन के लिए अप्लाई करना होगा और आपको एक बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। अपने बिजनेस के रेगुलर कंप्लायंस को मेंटेन करें। आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मैनेज करना है और आपको आपके बिजनेस के लिए हमेशा ही प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है। तो अगर आप भी अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और इसको आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू करवाना चाहते हैं तो इसमें लीगल रास्ता आपकी हेल्प कर सकता है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalrasta.com पर जा सकते हैं या फिर आप 87500855 पर कॉल करके भी हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लीगल रास्ता को सब्सक्राइब कर लें।